हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ तियानशेन एकेडमी के बॉर्डरलैंड में पहुंच चुका था और वहीं पे शी हाओ की मुलाकात युआन क्विन से हो जाती है, जो कि उस बॉर्डरलैंड का गार्डियन होता है। वो शी हाओ को देख करके एकदम भड़क चुका था और वो तुरंत ही शी हाओ को यहाँ पे ज़बरदस्ती टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके तियानशेन एकेडमी के अंदर घुसने की वजह से वो यहाँ पे शी हाओ को ताइशु एंशिएंट माइन के अंदर कैद कर देता है और 10 साल के लिए उसकी मेरिडियंस को भी ब्लॉक कर देता है। वहीं पे शी हाओ के सारे ही टीम मेंबर शी हाओ का इंतजार तियानशेन एकेडमी के अंदर कर रहे होते हैं, मगर शी हाओ अभी तक तियानशेन एकेडमी के अंदर नहीं आया होता है, जिसकी वजह से वो सब के सब वहाँ पे परेशान हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसकी वजह से वॉइस ओवर में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ताइशु एंशिएंट माइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शी हाओ टेलीपोर्ट होकर के पहुंच चुका था। तभी शी हाओ वहाँ पे अपने मेरिडियंस को चेक करता है, जहाँ पे शी हाओ को ये पता चलता है कि उसकी मेरिडियंस यहाँ पे ब्लॉक हो चुकी हैं। वहीं पे शी हाओ के राइट हैंड में एक ब्लॉक सील भी होती है, जिसे देख के शी हाओ कहता है कि यानी कि अब मैं 10 सालों के लिए सिर्फ एक मॉडल बन के रह गया हूँ। तभी शी हाओ कुछ कदम आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसके जस्ट सामने एक टेलीपोर्टेशन एरे ओपन होता है और तभी वहाँ पे वोंग फैमिली का एल्डर एंटर करता है, जो कि आते के साथ कहता है कि फाइनली आप सभी लोग ताइशु एंशिएंट माइन में आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी को लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे लाइफ स्टोन को हमारी वोंग फैमिली के लिए इस ताइशु एंशिएंट माइन के एकदम डीप में जा करके उसे ढूंढ करके लाते हैं, तो मेरी वोंग फैमिली उस बंदे को यहाँ से आज़ाद कर देगी। और साथ में जब आप लोग इस ताइशु एंशिएंट माइन के डीप में जाएंगे तो आपकी मेरिडियंस को भी हम लोग अनब्लॉक कर देंगे और आप लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके इस ताइशु एंशिएंट माइन के डीप में जा करके उस लाइफ स्टोन को बड़े ही आराम से हमारे लिए ला सकते हैं। मगर तभी वहाँ पे आसपास के लोग कहने लगते हैं कि उसी जगह पे हमारे लीडर भी गए थे और वो मारे गए थे, मैं तो वहाँ नहीं जाने वाला हूँ। तभी वो एल्डर कहता है कि क्या आप लोगों में से कोई भी ऐसा कल्टिवेटर नहीं है जो कि आगे बढ़ के इस मिशन को कंप्लीट करेगा? अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो हमारी वोंग फैमिली के लिए आप लोग चीफ गेस्ट बनेंगे, आपको कई सारे हम लोग ट्रेजर्स भी गिफ्ट करेंगे। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ से आगे जाने की। हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे आप लोगों की एंट्री तियानशेन एकेडमी के अंदर भी करा दें। ये सुन करके शी हाओ तुरंत ही कहता है, सीनियर, मैं आपके मिशन को कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। क्योंकि यहाँ पे शी हाओ खुद को 10 सालों के लिए कैद नहीं कर सकता था, उसे किसी भी कीमत पे यहाँ से बाहर निकल करके तियानशेन एकेडमी में एडमिशन लेना था। तभी वो एल्डर शी हाओ को देख करके मुस्कुराते हुए कहता है कि बच्चे, अगर तुम यहाँ पे हमारे मिशन को कंप्लीट कर देते हो तो हमारी वोंग फैमिली की जो प्रिंसेस हैं, जिनका नाम पीएलएस मिस वोंग जी हैं, वो कोर डिसाइबल हैं तियानशेन एकेडमी की, वो तुम्हें अपना एज अ डिसाइबल बना लेंगी। ये कहने के साथ वो एल्डर एक स्टोन को शी हाओ की तरफ थ्रो करता है और कहता है कि बच्चे, इस स्टोन को एब्जॉर्ब कर लो, जिसकी वजह से तुम्हारी मेरिडियंस यहाँ पे पूरी तरीके से अनब्लॉक हो जाएंगी। मगर एक बात याद रखना, जैसे ही तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर तुम्हारे पास आ जाएंगी, इसी स्टोन की वजह से तुम यहाँ पे ताइशु एंशिएंट माइन को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते हो। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो हमें इस स्टोन की पावर की वजह से हमें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पे हो और तुम्हारी मेरिडियंस यहाँ पे फिर से ब्लॉक हो जाएंगी। ये कहने के साथ वो एल्डर शी हाओ से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि बच्चे, तुम्हारे पास जो फेरी एनर्जी है वो बिल्कुल सिमिलर है एंशिएंट मिनरल फेरी मिस्ट से और तुम एक ग्रेट कैंडिडेट हो हमारे लिए इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। मगर एक बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे तुम इस ताइशु एंशिएंट माइन के डीप में जाओगे, वैसे वैसे हर फ्लोर के साथ तुम्हारे सामने कई सारे मिस्टीरियस और अननोन से खतरनाक कल्टीवेटर्स तुम्हारे सामने आ सकते हैं, जो कि तुम्हारी जान लेने की हमेशा कोशिश करेंगे। उन सब से बच करके तुम्हें इस ताइशु एंशिएंट माइन के डीप में जाकर के उस लाइफ स्टोन को हमारे लिए लेकर के आना होगा। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ उस ताइशु एंशिएंट माइन के अंदर जाने लगता है। वहीं पे शी हाओ को काफी भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लक्चुएशन महसूस होती है। यहाँ पे शी हाओ अपने चारों ही तरफ अपनी 3 इमॉर्टल एनर्जी को फैला करके खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, मगर उस
स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लक्चुएशन की वजह से शी हाओ तुरंत टेलीपोर्ट होकर के इस ताइशु एंशिएंट माइंड के डीप में गिरते जा रहा होता है। तभी शी हाओ खुद को संभालता है और जमीन पे आकर के सेफली लैंड करता है। वहीं पे शी हाओ के सामने एक मिस्टीरियस सा बंदा होता है जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी शी हाओ उस मिस्टीरियस से बंदे की तरफ कुछ कदम अपने बढ़ा ही रहा होता है, मगर तभी वो बंदा जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा था वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है और शी हाओ के ऊपर काफी पावरफुल स्पिरिचुअल बीम अटैक कर देता है। शी हाओ अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को उस स्पिरिचुअल अटैक से बचाता है, मगर एक ब्लास्ट के साथ शी हाओ और भी ज्यादा इस ताइशु एंशिएंट माइंड के डीप में गिरते जा रहा होता है, जहां पे अब शी हाओ के सामने कई सारे मिस्टीरियस से अनडेड आर्मी होती है। उन सब ही अनडेड आर्मी को देख करके शी हाओ कहता है कि मैं भूल करके भी इन लोगों से पंगा नहीं ले सकता हूँ। ये कहने के साथ शी हाओ दबे पांव तुरंत ही वहां से दूर हटता है और इस ताइशु एंशिएंट माइंड के और डीप में जाने लगता है, जहां पे अब शी हाओ एक जायंट से स्पाइडर के सामने आके लैंड करता है। मगर वहीं पे शी हाओ से जरा सी गलती हो जाती है। जैसा कि शी हाओ अभी हवा में फ्लोट कर रहा होता है, वो गलती से जाकर के उस स्पाइडर के वेब के ऊपर अपना पैर रख देता है, जिसकी वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड को वो तुरंत ही स्पाइडर सेंस कर लेता है और वो भागते हुए तुरंत रोर करते हुए शी हाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहां पे शी हाओ तुरंत अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को उस जायंट से स्पाइडर से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मगर फिर एक ब्लास्ट के साथ शी हाओ इस ताइशु एंशिएंट माइंड के और भी ज्यादा डीप में गिर जाता है और तभी हम देखते हैं कि शी हाओ इस बार काफी घायल हो चुका था, मगर सडन शी हाओ को वहां पे मेडिसिन ऑफ इमॉर्टलिटी की स्मेल आती है। शी हाओ तुरंत ही उस मेडिसिन की स्मेल को सूंघ करके अपने पीछे पूल की ओर देखता है, जहां पे शी हाओ के सामने मेडिसिनल फ्लावर होता है, जिसे देख के शी हाओ कहता है कि यहाँ पे तो मेरी खुद की लॉटरी लग चुकी है। ये कहने के साथ शी हाओ उस फ्लावर को हासिल करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, मगर सडन वो फ्लावर ब्लिंक करने लगता है और शी हाओ के आंखों के सामने ही वो फ्लावर सीधे ही एक बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो देख करके शी हाओ के होश उड़ चुके थे और तभी वो बीस्ट तुरंत ही वहां से भागते हुए शी हाओ से दूर जाने लगता है, जिसे देख के शी हाओ कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे इस बीस्ट को खुद से दूर जाने नहीं दे सकता हूँ। ये कहने के साथ वो तुरंत ही स्पिरिचुअल शील्ड उस बीस्ट के सामने बना करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो बीस्ट शी हाओ की स्पिरिचुअल शील्ड को एक जंप लगा करके उसके आर पार हो जाता है। ये देख करके शी हाओ के होश उड़ चुके थे कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी शी हाओ उस बीस्ट को जाता हुआ देख के वहां पे कुछ भी नहीं करता है और वो तुरंत ही पलटता है और उसके पीछे जो पूल होता है उसे चेक करने के लिए शी हाओ अपने कदम आगे बढ़ा देता है, मगर जैसे ही शी हाओ उस पूल के करीब जाता है उसे काफी भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी सेंस होती है और जब शी हाओ उस पूल के करीब जा करके अपने हाथ को उस पूल के अंदर डालता है, तभी शी हाओ कहता है ये पूल तो फिनिक्स ब्लड पूल है। ये कहने के साथ शी हाओ तुरंत ही वहां पे एक स्पिरिचुअल बैरियर बनाता है अपने और इस पूल के चारों ही तरफ, और वो तुरंत ही एक छलांग लगा करके उस पूल के एकदम मिड में जा करके बैठ जाता है और वहां पे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये फिनिक्स ब्लड पूल शी हाओ की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ जैसे जैसे करके उस पूल की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन कर रहा होता है, शी हाओ की मेरिडियंस और साथ में शी हाओ की वाइन्स पूरी ही तरीके से ठीक होते जा रही होती हैं और पहले से और भी ज़्यादा पावरफुल होते जा रही होती हैं। वहीं पे शी हाओ बैठ के अपनी कल्टीवेशन और भी तेज़ी से करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें तियानशेन एकेडमी के कुछ डिसाइबल को दिखाया जाता है जो कि शी हाओ के ही बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि आपस में कह रहे होते हैं कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं मगर अभी भी वो लड़का ताइशु एंशिएंट माइंड के अंदर गया है। मुझे तो लगता है कि वो लड़का अब तक तो शायद मर चुका होगा। मगर तभी उसके साथ की लड़की कहती है मैंने सुना है कि थर्ड एल्डर भी उसी लड़की की तलाश कर रहे हैं उस ताइशु एंशिएंट माइंड के अंदर। आखिर अब आगे क्या होने वाला है इसके बारे में तो हमें भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि उस लाइफ स्टोन को ला पाना ताइशु एंशिएंट माइंड के डीप से इम्पॉसिबल है। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें युआन क्विन को दिखाया जाता है, जहाँ पे तियानशेन एकेडमी का एक डिसाइबल उसके पास आकर के ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे हमारे सीनियर वुलियान तियान के ऊपर एक फेवर किया है।
ये सुनकर के वहाँ पे युआन क्विन कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ये खुद भी करना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी स्टोन ट्राइब का कल्टीवेटर हमारे तियानशेन एकेडमी के ऊपर आ करके हम पर फिर से राज करे। मैं ऐसा दोबारा होने कभी भी नहीं दूंगा। यानी कि हमें ये समझ में आ जाता है कि युआन क्विन स्टोन ट्राइब वाले कल्टीवेटर से बहुत ही ज़्यादा जलता है और इसी वजह से उसने शी हाओ को ताइशू एंशिएंट माइन के अंदर 10 सालों के लिए ट्रैप कर दिया था। यानी कि ये सब की अधरा युआन क्विन और वू लियान तियान का है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस जियाओ चैन को दिखाया जाता है, जो कि एक जाइंट से लोटस के ऊपर बैठ करके शी हाओ के ही बारे में सोच रही होती हैं और कहती हैं कि यहाँ पे शी हाओ अभी तक आया नहीं है और पता नहीं क्यों मेरे दिल में इतनी बेचैनी हो रही है और मैं यहाँ पे खुश भी नहीं हूँ। मगर तभी सडन वहाँ पे उनकी क्लोन मिस क्वीन अपीयर होती हैं। वो आते के साथ मिस जियाओ चैन से कहती हैं कि मैं यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। मगर वहीं पे मिस जियाओ चैन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को समन करती हैं और मिस क्वीन से कहती हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आकर के। मगर यहाँ पे मिस क्वीन जरा सा भी घबराती नहीं है और वो मिस जियाओ चैन के सामने खड़ी होती हैं। वहीं पे मिस जियाओ चैन काफी तेजी से उड़ते हुए मिस क्वीन के चेस्ट बगल से गुजरती हैं अपनी स्वॉर्ड को लेकर के। मगर यहाँ पे मिस क्वीन जरा सा भी नहीं घबराती हैं, वो चुपचाप अपनी गर्दन को लेकर के एक ही जगह पे खड़ी होती हैं और उनके जस्ट बगल से मिस जियाओ चैन गुजरती हैं और आगे जाके खड़ी होकर के कहती हैं कि अब तो शायद तुम्हें मुझसे डर भी नहीं लगता है। आखिर तुम यहाँ पे मुझसे क्या बात करने के लिए आई थी, ये तुम मुझे पहले बताओ। अभी वहाँ पे मिस क्वीन कहती हैं जब तुमने मुझे अपनी बॉडी से सेपरेट किया था तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ पे किसी भी कीमत पे युआन क्विन को मारना चाहती हो और उससे अपना बदला लेना चाहती हो। अब वक्त आ चुका है, हम दोनों मिलकर के उसे मार सकते हैं। मगर तभी मिस जियाओ चैन कहती हैं कि हम दोनों ही सुप्रीम जनरेशन से बिलोंग करते हैं और मैं तुम्हें बता दूं जब तक हम दोनों की बॉडी कंबाइन नहीं होती है हम लोग इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होंगे कि हम लोग यहाँ पे युआन क्विन को मार सकें। तो अगर तुम यहाँ पे युआन क्विन को मारना चाहती हो और मुझसे किए गए प्रॉमिस को करना चाहती हो तो क्वीन तुम्हें यहाँ पे मुझसे कंबाइन होना होगा। क्या तुम इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? यहाँ पे मिस क्वीन कुछ भी जवाब नहीं देती हैं और वो चुपचाप एक ही जगह खड़ी होती हैं, जिसे देख करके मिस जियाओ चैन कहती हैं कि मुझे यही लगा था, तुम यहाँ पे सिर्फ बकवास करने के लिए आई हो। ये कहने के साथ वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओ का थर्ड ब्रदर और उसके साथी नजर आते हैं, जहाँ पे तियानशेन एकेडमी के कोर डिसाइबल उन लोगों को बुली करते हुए कहते हैं कि मैंने तो सुना है कि तुम्हारा ब्रदर शी हाओ ताइशू एंशिएंट माइन के अंदर 10 सालों के लिए कैद हो चुका है। मुझे तो लगता है कि वो वहां पे अब तक मारा भी जा चुका होगा। ये सुनकर के यहाँ पे शी हाओ का थर्ड ब्रदर काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पे मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोला तो मैं यहाँ पे तुम्हें जान से मार दूंगा। अभी वहाँ पे यूनिकॉर्न वुमेन कहती है कि बच्चे अभी भी तुम यहाँ पे गॉड रेलम पे प्रमोट नहीं हुए हो और देखो ना तुम्हारी बातें कितनी लंबी लंबी है। क्या तुम तियानशेन एकेडमी के कोर डिसाइबल से फाइट कर सकते हो? क्या तुम इतने ज्यादा काबिल हो? और रही बात तुम्हारे ब्रदर की, तो देख लेना अगर तुम्हारा ब्रदर यहाँ पे भूल करके भी आ जाता है तो मैं तुम्हारे सामने ही उसे रिफाइन करके अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगी। वो किसी भी कीमत पे यहाँ पे आ करके बच नहीं सकता है, उसका मरना यहाँ पे तय है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे काफी एटीट्यूड दिखा रही होती है, मगर तभी वहाँ पे वो फिनिक्स बीस्ट आता है और खींच करके अपने सिंग से उसकी पीठ पे दे मारता है, जिसकी वजह से बेचारी आगे की तरफ जा करके गिर जाती है। और तभी वो फिनिक्स बीस्ट तुरंत ही रैबिट गर्ल के पास जाके बैठ जाता है उसकी गोदी में, जहाँ पे वो रैबिट गर्ल कहती है कि भूल करके भी अगर तुम लोगों ने मेरे ब्रदर शिहाब को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला है। तभी वो यूनिकॉर्न वुमेन कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने अपने यूनिकॉर्न बीस्ट से मुझे हर्ट करने की कोशिश की है, मैं तुम लोगों को आज यहीं पे जान से मार दूंगी। ये कहने के साथ वो अपने कदम आगे बढ़ा ही रही होती है, मगर तभी आसमान से शी-हाओ के सेकंड ब्रदर की आवाज आती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है यहाँ पे जो कि मेरे दोस्तों को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है और साथ में मेरे ब्रदर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। अगर वो यहाँ पे होता तो तुम लोग ऐसी बकवास बातें कभी भी नहीं कर सकते थे, मगर अभी भी उसका सेकंड ब्रदर यहाँ पे हाजिर है। ये कहने के साथ वो तुरंत ही आसमान से जमीन पे आकर के लैंड करता है और यहाँ पे सच में शी-हाओ के सेकंड ब्रदर की पावर कमाल
साल की होती है, जिसे देख करके वो यूनिकॉर्न वुमेन और उसका साथी तुरंत वहां पे शांत होकर के खड़े हो जाते हैं। मगर तभी वहां पे एक अननोन सा कल्टीवेटर अपीयर होता है एक लोटस के ऊपर बैठ के, जो कि आते के साथ शी हाओ के सेकंड ब्रदर से कहता है कि बच्चे, यहाँ पे तुम लोग कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो, और रही बात तुम्हारे ब्रदर शी हाओ की, देख लेना अगर उसकी डेस्टिनी में यहाँ पे रिटर्न लिखा होगा, मगर वो यहाँ पे आ भी जाता है, चलो मैं मान लेता हूँ, मगर वो भला मुझसे कैसे बचेगा। मैं यहाँ पे तुम सबके सामने ये गारंटी देता हूँ, वो जैसे ही हमारे तियानशेन एकेडमी के अंदर एंटर करेगा, मैं उसे पर्सनली मार दूंगा, और तुम में से यहाँ पे कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग इतने ज्यादा क्वालिफाई नहीं हो कि तुम लोग यहाँ पे मुझसे फाइट कर सको। ये सुन करके शी हाओ का सेकंड ब्रदर अब भड़क चुका था। वो अपनी पावर को रिलीज करके अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही उस लोटस पे बैठे हुए कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और तभी उस ग्रीन लोटस पे बैठा हुआ कल्टीवेटर अपने सामने स्पिरिचुअल बैरियर बना करके अपनी पावर को रिलीज करता है, और वो दोनों ही एक दूसरे को वहां पे पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर सडन वहां पे थर्ड एल्डर की एंट्री होती है, जो कि आते के साथ गुस्से में कहते हैं कि अभी अभी तुम लोग यहाँ पे तियानशेन एकेडमी के अंदर एंटर किए हो, और अभी अभी तुम लोग यहाँ पे एक दूसरे से फाइट करना चाहते हो, आखिर तुम लोगों के दिमाग में यहाँ पे क्या चल रहा है। ये कहने के साथ वो अपने कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं और उन सबसे कहते हैं कि जैसा कि तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो, तो मैं तुम सबको बता दूं कि तुम सभी लोगों को ट्रेनिंग के लिए ताइशू एंशिएंट माइंड के अंदर भेजा जा रहा है, और अगर यहाँ पे किसी को भी मेरे इस फैसले से दिक्कत है तो यहाँ से वो जा सकता है। मगर तभी वो यूनिकॉर्न वुमेन कहती है कि फाइनली हमें यहाँ पे गुड अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैं अपने सीक्रेट ट्रेजर्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ जो कि मुझे एकेडमी की तरफ से मिले हैं, और उस ताइशू एंशिएंट माइंड के अंदर जाकर के मैं कई सारे ट्रेजर्स को भी हंट कर सकती हूँ। मगर तभी रैबिट गर्ल उस फिनिक्स वुमेन की बकवास को सुन रही होती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम इतनी क्वालिफाई हो कि तुम उस ताइशू एंशिएंट माइंड के अंदर जा करके बिना किसी ट्रेजर का इस्तेमाल किए वहां पे कुछ भी हंट कर सकती हो। फिर वहां पे वो यूनिकॉर्न वुमन रैबिट गर्ल के ऊपर चिल्लाई रही होती है, तभी यूनिकॉर्न बीस्ट खींच करके एक लात उसके मुंह पे मार करके उसे जमीन पे गिरा देता है। फिर वो यूनिकॉर्न वुमन तुरंत ही थर्ड एल्डर से कहती है कि आखिर इस यूनिकॉर्न बीस्ट की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो बार बार मुझे यहाँ पे मार रहा है। मगर हम सब यहाँ जानते हैं कि इस यूनिकॉर्न बीस्ट की अहमियत तियानशेन एकेडमी के अंदर कितनी ज़्यादा है, इसलिए थर्ड एल्डर यहाँ पे ना ही कुछ रैबिट गर्ल को और ना ही कुछ उस यूनिकॉर्न बीस्ट को बोलते हैं। वो चुपचाप वहाँ पे खड़े होते हैं। ये देख करके वो यूनिकॉर्न वुमेन भी शांत हो जाती है। मगर तभी हम हुआंग को देखते हैं, जो कि आसमान में देखते हुए कहता है कि ब्रदर शी हाओ, प्लीज़ आप सेफली तियानशेन एकेडमी के अंदर आ जाएं, हम सबको आपका इंतज़ार है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे दुश्मन हैं जो कि आपको मारना चाहते हैं। प्लीज़ ब्रदर अपना ख्याल रखिएगा और जल्द से जल्द हम सभी लोगों के पास वापस आ जाएं। वहीं पे थर्ड एल्डर सभी लोगों से कहते हैं कि कल आप सब लोग यहाँ से सीधा ही ताइशू एंशिएंट माइंड के लिए जाने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारी आज ही कर लें, और कल मॉर्निंग में सब के सब इसी जगह मुझसे दोबारा मिलिएगा। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें और हंसते रहें।